Hello dear learners, I am Prerna, your guide for UGC NET English Literature. I hope you all are doing good and your preparation is going even better. I know that forms are not yet out and you must be anxious कि exam कब होगा. 40 day strategies हमारी ये जो है ये 60 to 70 डेज की भी स्ट्रेच हो सकती है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमें डेट्स के बारे में भी नहीं पता है. सो स्टे ट्यून, वी आर गोइंग टू सी कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. आई विल टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे मैंने क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो स्टे ट्यून थ्रू आउट द वीडियो. वी विल बी डिस्कसिंग वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन and do like, share and subscribe the channel before we proceed further. Also you can join my telegram channel जहां पर मैं डेली अपडेट्स के साथ आती हूँ, पोल्स के साथ आती हूँ. आई प्रोवाइड यू शॉर्ट नोट्स फॉर योर प्रिपरेशन विच विल बी हेल्पफुल. ओके, सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, हमें थोड़ा सा ग्रेस पीरियड मिल गया है. लेट्स एड्रेस दिस. हो सकता है हमारा जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड में ही होगा, दिसंबर एंड से तो पहले तो नहीं होगा. जनवरी में भी जा सकता है, जनवरी मिड में भी जा सकता है. ठीक है, तो इस टाइम को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें कि हमारा पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए. ओके, सो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज आवर प्रिपरेशन. तो हमारे जैसा कि हमें सबको पता है हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो इन पेपर 1 वी हैव 10 यूनिट्स और अब हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्या होने लगा है, पहले हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब जो हमारा पैटर्न हो गया है किसी भी यूनिट में से हमें कितने भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. हो सकता है हम कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चन देके या फिर हायर एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए हमको. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. ओके, मूविंग ऑन टू पेपर 2. पेपर 2 आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा. फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे डूज एंड डोंट्स क्या हमें करने चाहिए. एक्टिव रिकॉलिंग के बारे में बात करेंगे, रिविजन कैसे करना है और कैसे हम इस लूप में फंस जाते हैं जहां पर हमारे पीवाईक्यूज गलत हो रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं. तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम उसको याद करते हैं, हम मेमोराइज करते हैं. मेमोराइज करने के बाद जो स्टेप हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, या फिर एमसीक्यूज या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते. प्रैक्टिस भी करते हैं तो हम टेस्ट दे देते हैं, पर फिर टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं करते. जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप उसको, अगर आपने 1 घंटे का टेस्ट दिया है तो आप आधा घंटा बैठ के उसको एनालाइज करो कि क्या आपकी गलतियां हैं और कैसे आप बहुत अच्छा आगे और परफॉर्म कर सकते हो उन गलतियों को ना दोबारा करके. ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाता है पीवाईक्यू एनालिसिस. जो हम करते हैं पीवाईक्यूज हम सॉल्व करते हैं. उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं और कौन से क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं. तो हम दोबारा से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं फॉर द क्वेश्चंस विच वी डिड रॉन्ग. जो क्वेश्चंस हमने गलत कर दिए हैं हम दोबारा से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. ठीक है, कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए न्यू है, जो हमारे रिसोर्स जो हमने पढ़े हैं उन रिसोर्सेज में नहीं दिए गए हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो मटेरियल है, आपकी जो बुक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद द बुक लिस्ट. सो do like, share and subscribe as I told you earlier so that you are updated with the right information. Okay, and do let me know in the comment section if you have any kind of doubts. तो comment section में लिख दिया करो. और कोई नई वीडियो भी चाहिए किसी टॉपिक पे तो comment section में मुझे थोड़ा सा इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स दिया करो जिससे कि I know that what you guys are demanding and how did you guys are liking the videos. Okay, तो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई नए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं या कोई नए टॉपिक्स होते हैं वो हमें पता चलते हैं जो हमारे रिसोर्सेज में नहीं है. ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बहुत सारे हमारे फायदे हो जाते हैं. हमें ये पता चलता है कि जो मेमोराइज हमने किया था, अब यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें होती है. इस पॉइंट पर भी हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है. किस लिए? क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं है कि याद कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल.
ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब मान लो हमने इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा, ठीक है, सो वी हैव स्टडीड दिस सेक्शन। अब जैसे ही आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आपने ये पूरा पढ़ लिया है, आप इसके थोड़े से अपने माइंड में मैप बनाओ, माइंड मैप बनाओ, और माइंड मैप बना के आप अपने खुद के नोट्स लिखने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, मैंने न्यू क्रिटिसिज्म में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ, अगर आपको ईयर याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगाओ, जिससे आपको पता चले कि कौन से एरियाज आपके वीक जा रहे हैं। ईयर अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आप उसको स्किप करें, ठीक है। कहां पर स्टार्ट हुआ था न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, वो सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है कि हमने जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ा, ये इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक मैं अभी ले रही हूँ, ओके। हमें पता है कि इसमें फॉर्म प्लस कंटेंट पे ध्यान दिया है। हमें पता है कि न्यू क्रिटिसिज्म बोलता है कि बैकग्राउंड पर फोकस नहीं करना है, बट अभी हमें ये याद नहीं आ रहा है कि इसका ईयर क्या है और इसकी प्लेस क्या है। तो अब जब हम दोबारा ये सेक्शन पढ़ेंगे तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, हम देखेंगे दैट इट डेवलप्ड इन यूएस, इट डेवलप्ड इन इंग्लैंड, इट डेवलप्ड इन 1941, ओके। तो हम ये वाले जो पॉइंट्स है, अब हम इन वाले पॉइंट्स पे फोकस करेंगे दैट इट डेवलप्ड इन इंग्लैंड एंड इन यूएसए इन 1941, ओके। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने लिख लिया उस चीज को, हमने रिकॉल किया, हमने उसके बारे में सोचा, ओके, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ठीक है। हमें पता था कि फॉर्म एंड कंटेंट पे फोकस है, ठीक है। हमें ये भी पता था दैट बैकग्राउंड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने ये दोनों चीजें तो लिख ली। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा अमेज्ड होंगे कि आपको उसका ईयर 1941 एंड इट स्टार्टेड इन यूएसए एंड इंग्लैंड, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली याद रहेगा। हो सकता है बाकी इंफॉर्मेशन भूल जाओ, लेकिन आपको ये चीज याद रहेगी क्योंकि ये चीज आपने ऑलरेडी गलत की है। तो जब हम मिस्टेक्स करते हैं क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में, वो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें न्यू क्रिटिसिज्म में दो ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है, एक ब्रिटिशर्स का और एक अमेरिकन का, ओके। वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स। तो इसको मैंने एक मेमोनिक से याद करवाया था, टी लीव्स, ठीक है, टी लीव्स से याद करवाया था, और इसका भी एक मेमोनिक बनाया था अमेरिकन राइटर्स का भी। तो अगर हम सिर्फ ब्रिटिश राइटर्स लें, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राइटर्स लें और हम उनको रिकॉल करने की कोशिश करें, तो हमें पता है ब्रिटिश राइटर्स में से कौन कौन से राइटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया, वी नो द मेमोनिक, okay, we know the mnemonic and we have leaves. With T we have T.S. Eliot, okay. E we have William Emerson. With leaves we have F.R. Lewis, ठीक है। पर अब हमें याद नहीं आ रहा है that what was the writer's name with A, ठीक है। तो now we will see and we will see that it is I.A. Richards, okay, that it is I.A. Richards। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे I.A. Richards, एंड नाउ वी विल रिमेंबर इट इवन मोर बिकॉज हमने गलती कर दी है, हमें पता चल गया है कि हमारी मिस्टेक कहां पर हुई है। इसी तरीके से अमेरिकन राइटर्स को भी हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे दैट वी हैड क्लीन ब्रूक्स, वी हैड आरपी ब्लैकमोर, वी हैव मोनरो, वी हैव एलन टेट, ओके। फिर उसके बाद जो आपको याद नहीं आ रहा है, वी डिड नॉट रिमेंबर डब्ल्यू के विमसेट, ओके, वी डिड नॉट रिमेंबर मोनरो बियर्ड्सले, वी डिड नॉट रिमेंबर जॉन क्रो रैंसम। अब जॉन क्रो रैंसम में क्या था, जॉन क्रो रैंसम स्टार्टेड न्यू क्रिटिसिज्म, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज अगर रिकॉल हम नहीं कर पाए थे तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और अब हम वही चीजें मार्क करेंगे जो चीजें हम भूल रहे थे, जिससे कि अब हम दोबारा अपने नोट्स पे आएंगे तो हम इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो चीजें हम पहले भूल रहे थे। इस तरीके से हमें याद करना है एग्जाम में। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप पैसिवली रीड कर रहे हो, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड कर रहे हो, तो आपको वही चीज, यही एक सेक्शन आप 10 बार रीड करेंगे, आप 20 बार रीड करेंगे, और तब भी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं, आप सोचते हैं, आपने जो भी पढ़ा है आप थिंक करते हैं उस पे, तो आपको लंबे समय तक, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यू विल बी रिमेम्बरिंग थिंग्स, ऑल राइट।
देन वी हैव शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। तो इस तरीके से मैंने समझा, आप सारे टॉपिक्स को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू पीवाईक्यू एनालिसिस। अब हमें पीवाईक्यू एनालिसिस कितने सालों तक के पीवाईक्यू हमें करने चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने सालों के हमें पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। लेट्स से आपने 5 इयर्स के पीवाईक्यूज किए तो इट मींस 10 शिफ्ट्स, ठीक है। अगर हम सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ले तो हमारे हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारे हर शिफ्ट में आए होंगे। अब आप 100 क्वेश्चन को 10 शिफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 1000 क्वेश्चंस, ठीक है, 1000 क्वेश्चंस। और इनकी हमें एक्सप्लेनेशन भी देखनी बहुत जरूरी है, ओके, विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे होगा। अगर सिर्फ सॉल्व कर लिया और एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, जो गलतियां की है, मिस्टेक्स की हैं, उनको अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस का मतलब है विद एक्सप्लेनेशन, जो मिस्टेक्स की उनको दोबारा देखना, और जो टॉपिक्स नए आए हैं जो हमारे मटेरियल में नहीं दिए हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज दिए गए हैं, क्या हमारे रिसोर्सेज सही हैं, और अगर नहीं है देन वी हैव टू थिंक अबाउट आवर रिसोर्सेज एज वेल। हमें वो टॉपिक इंटरनेट से जाके या फिर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें वो टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, ठीक है, आई हैव started my batch as well. You can download the app, link is given in the description. Incited is the name of the application. और यहाँ पर हम जो भी हमारे एग्जामिनेशन अभी आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, एपी, सेट एग्जाम्स और यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए जो स्टेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, सेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दे ऑल्सो बिकम वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ से भी जो एनटीए है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो मेहनत खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करनी है तो आप बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इन सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्लस हमारे डाउट सेशंस रहते हैं, ओके। और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को स्पेशली आई विल टेक इन माय क्लास। जैसे लिटरेरी मूवमेंट्स हो गए, क्रोनोलॉजी हो गया, आई विल मेक यू रिमेंबर बाय एक्टिव रिकॉलिंग। जैसे हमने अभी एक्टिव रिकॉलिंग की है, उसी तरीके से आई विल मेक यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। Moving further, yeah, and yes, one more thing, that right now you can avail the course at just ₹999, which is quite affordable. तो अगर afford कर सकते हो तो enroll कर लेना, it is going to be beneficial. और जो आप अभी आपका जो भी स्कोर आ रहा है, it is going to boost after attending the full-fledged sessions, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हमारी हो चुकी हैं। Moving on to the section which will fetch you 70% of the marks, ठीक है। तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो कुछ कुछ हमारे यूनिट्स ऐसे हैं जहां पे हमारा मिनिमम इनपुट है और मैक्सिमम आउटपुट है। इंपॉर्टेंट यूनिट हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है, ठीक है, बिल्कुल है, बट इसमें मिनिमम इनपुट बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा हमें इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है। वी विल हैव टू पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू इट। और ब्रिटिश लिटरेचर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारी हो जाती हैं विक्टोरियन, ठीक है, विक्टोरियन एरा, एनलाइटनमेंट एरा, then we have romantic era, okay, modern age, then we have post-modern age. I'm dictating, so please excuse the writing if you're not able to understand. The marker is a bit thick right now. So these units you have to focus on in British literature. बाकी यूनिट से भी आते हैं, बट यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रैटेजी इसी तरीके से बनाना, बैकग्राउंड सारा पढ़िए, हिस्ट्री सारी पढ़िए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी मैं एक सेशन ले आऊंगी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, कैसे आप टारगेटेडली उसको समझ सकते हैं विद समरी। और उसके बाद हमारे 2 यूनिट्स आते हैं, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। इनमें इतना ज्यादा इनपुट नहीं है अगर आप स्ट्रैटेजी से पीवाईक्यू सॉल्व करके। लिटरेरी थ्योरी में एक प्रॉब्लम आती है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि क्वेश्चन टफ दिए हुए हैं, ठीक है। मेरी क्लासेस में क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे लिटरेरी थ्योरी के, तो आप देख लेना कि अगर कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर इंटरनेट से जो भी पास्ट ईयर पेपर से उठा के लिटरेरी थ्योरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। देन वी हैव क्रोनोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चन, इसको मत छोड़ना, इस सेक्शन को मत छोड़ना। 70% आपका जो वेटेज है वो यही सेक्शन से आएगा, ओके। यू विल सी अराउंड
एंड आई एम नॉट जोक एंड आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। आपके 30 मार्क्स यहाँ से फेच हो जाएंगे इस अकेले सेक्शन से, अगर आप प्रॉपरली ये सेक्शन करते हैं, ठीक है। ये सेक्शन इसीलिए मैं स्पेशली करवाऊंगी स्टूडेंट्स को। ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ से मेमोनिक बना के, स्टोरी बना के याद कर लेना सारे राइटर्स के वर्क्स की क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी में सिर्फ ये नहीं कि आपने सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ लिया, आपको याद होने चाहिए आई रिचर्ड्स का के जो वर्क है, ठीक है। मीनिंग ऑफ मीनिंग पहले आता है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आता है, फिर साइंस एंड पोएट्री आता है। आपको इनके ईयर याद होने चाहिए, ठीक है। जो क्लीन ब्रूक्स है, वेल बॉट अर्न जो उनके वर्क है वो कब लिखे गए थे, ठीक है। या फिर एम्बिग्विटी जो विलियम एमसन के वर्क है वो कब लिखे गए थे, इनके ईयर याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यहाँ से भी हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वाला लिटरेरी थ्योरी वाला सेक्शन आपको करना है। और इंडियन लिटरेचर से भी बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बने हैं। तो जो हमारा लास्ट री एग्जाम हुआ था उसमें आप देखोगे इंडियन लिटरेचर से सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछी है इन्होंने। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट राइटर, गिरीश कर्नाड हो गए, हमारे आर के नारायण, तोरू दत्त, तो इनके हमें स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, यू आर डन विद ऑल दीज सेक्शंस। अगर आपने ये सेक्शंस अच्छे से पढ़ के, मेमोराइज करके, एक्टिव रिकॉल करके, पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस उनका कर लिया है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप, अगर आपको जेआरएफ पक्का चाहिए, ठीक है, नेट तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा उन सेक्शंस को करके, अगर आपको जेआरएफ पक्का चाहिए तो एक चीज कर लेना छोटी सी, हमारा जो अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ओके, वी हैव अमेरिकन लिटरेचर, देन वी हैव पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ओके, पोस्ट कॉलोनियल, देन वी हैव लिटरेरी मूवमेंट्स तो कर ही लेना, छोटा सेक्शन है, ओके, यूरोपियन लिटरेचर, then we have research methodology, ओके। ये जितने भी सेक्शंस हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जितने भी सेक्शंस हैं, इनको अगर आप 50% भी अपना दे देते हो, इनको 100% मत करो, बिकॉज स्टूडेंट्स विल लीव। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस सेक्शन को छोड़कर ही जाने वाले हैं, दे विल लीव इट, ओके। इस सेक्शन को अगर आप 50% भी सॉल्व कर लेते हो, 50% भी इनको प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाले जो सेक्शंस है इनको बता रही हूँ कि इनके इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते, हालांकि पोस्ट कॉलोनियल में हैं क्वेश्चंस, पर वो इंडियन लिटरेचर में कवर हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकन हो गया हमारा, ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हो गया, अफ्रीकन यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, मेंशन कर लो, ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर एज वेल। तो ये वाले जो है, ये 50% इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स है सिर्फ वो पढ़ लो, उनके वर्क्स पढ़ लो, ठीक है। उनकी मैं लिस्ट भी ले आऊंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और ट्यून्ड रहना, जिससे कि आपको जो वीडियोस मेरी आएंगी वो आपको मिले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितने आवर्स आपको पुट इन करने की जरूरत है और कैसे आप और बेहतर तरीके से अपने स्कोर को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। फॉर दिस वीडियो आई थिंक दिस इज इनफ, and let me know in the comment section how did you like the lecture and what more videos you want me to come up with, and do not forget to join the telegram channel, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेरणा यूजीसी नेट इंग्लिश, क्योंकि वहां पे डेली पोल्स और मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोड करती हूँ, डिस्कशन भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल एंड हैप्पी लर्निंग एंड ब्रेस अप योरसेल्फ फॉर December 2024 एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।